Hello dear student, I am KP sir. Today we are going to start exercise 1.1 of chapter 1 relation and function. तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हम लोग कर लिए थे, जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करें तो फिर मैं आपको बता दूं, इसमें केवल आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पे होता है। किस पे होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, पहला तो इक्विवेलेंस रिलेशन में जो है तीन केस होता है, थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री रिलेशन होते हैं। एक तो होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जो भी सेट गिवन होता है उस सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका डबलेट। डबलेट मतलब ए और बी, ऑर्डर पेयर ए और बी के प्लेस पे सेम नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका होता है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के बाद है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन जब किसी भी रिलेशन के लिए सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर जो हम कंडीशन की बात करें तो जैसे आपको मैं बता दूं, अगर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को मैं आपको डिफाइन कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ऐसा ऑर्डर पेयर जो हमें डबलेट मिले और उसके फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, यानी ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें डबलेट हो, ए और बी के प्लेस पे क्या हो हमारे पास? दोनों नंबर जो है सेम। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद जो है आपका डियर स्टूडेंट है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की अगर जो हम बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लॉइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, या आप बोल सकते हो वेयर। क्या बोल सकते हो? वेयर। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें आपका थर्ड रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर जो हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है उसमें हमारे पास कंडीशन होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एम्प्लॉइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है, अगर जो ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है और बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है तो जो ए कॉमा सी है वो भी किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बता दिया। अब हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो एनसीईआरटी क्या है वो है, सो दैट रिलेशन आर इन सेट। ठीक है, रिलेशन आर दिया है किसी सेट के लिए जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और उसमें ये बोल रहा है कि रिलेशन आर के ऑर्डर पेयर भी दिए हैं। हमें शो करना है कि सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो देखिए, सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट, अगर जो हम गिवन की बात करें तो गिवन की अगर जो हम बात करें तो गिवन में अगर जो हम बात करें तो हमारे पास एक सेट गिवन है, सेट ए। सेट ए है 1 2 3 और हमारे पास रिलेशन की ऑर्डर पेयर गिवन है जो है आपके पास 1 2 एंड 2 1। अब हमें शो करना है
so that relation R is symmetric but neither reflexive nor ट्रांजिटिव। तो डियर स्टूडेंट हमें ये शो करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला जो स्टेप है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट है हमारे पास फॉर रिफ्लेक्सिव। पहले हम बात करेंगे किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो डियर स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी सेट है, जैसे सेट ए है तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3। अगर जो सेट ए के अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट हैं तो रिलेशन के अंदर इसके डबलेट यानी 1, 1, 2, 2 और 3, अगर जो प्रेजेंट है तो ही आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या इस रिलेशन में प्रेजेंट है, नहीं है। 1, 1, 2, 2 3, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आप बोल सकते हो हेंस गिवन रिलेशन R is not reflexive। तो जो भी गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। और हमें ऐसा शो भी करना था कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना है और ट्रांजिटिव भी नहीं होना है। स्टेप सेकेंड, डियर स्टूडेंट, स्टेप सेकेंड है फॉर ट्रांजिटिव। क्या है, फॉर ट्रांजिटिव। तो डियर स्टूडेंट अगर जो हम ट्रांजिटिव की बात करें, अगर जो हम सिमेट्रिक की बात करें, ठीक है, तो सिमेट्रिक में, ठीक है, बस यही कंडीशन है कि हमें A, B बिलोंग्स टू R इम्प्लॉइज B, A बिलोंग्स टू R मिलना चाहिए। इट मीन्स अगर जो 2, 3 है और उस रिलेशन के अंदर 3, 2 है तो वो हमारा सिमेट्रिक है। तो देखिए ये जो रिलेशन उसमें 1, 2 और 2, 1 है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, सिमेट्रिक। यानी 1, 2 बिलोंग्स टू R एम्प्लॉय 2, 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो हेंस गिवन रिलेशन R is not symmetric, R is symmetric। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब ये स्टूडेंट देखिए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव शो नहीं करना था, सिमेट्रिक शो करना था और ट्रांजिटिव शो नहीं करना है। तो हम रिफ्लेक्सिव को नहीं शो कर दिए, सिमेट्रिक को शो कर दिए, ट्रांजिटिव को नहीं शो करना है, जैसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए तो डियर स्टूडेंट ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हम जो है इसको यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव को। तो रिफ्लेक्सिव के केस पे हम जो है ट्रांजिटिव करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो डियर स्टूडेंट जो हमारा स्टेप थर्ड है, देखिए एक बात मैंने आपको पहले बता दिया कि हर एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होता है और हर एक सिमेट्रिक जो है ट्रांजिटिव के लिए 2 स्टेप तक सही होता है। 2 स्टेप तक मतलब जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि A, B बिलोंग्स टू R एम्प्लॉइज B, A बिलोंग्स टू R, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो 2 स्टेप तक जो है सिमेट्रिक जो है ट्रांजिटिव का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम इसको A, B माने और इसको हम B, C माने। देखिए मैं पहले आपको एग्जांपल में बता दिया हूँ कि ये A, B है और ये क्या है, B, C है। ट्रांजिटिव जब चेक करना है तो A और C सेम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बट B भी सेम हो सकते हैं, B भी सेम हो सकते हैं। मतलब अगर जो B भी सेम है तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। A और C सेम होंगे या नहीं होंगे उससे मतलब नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम इसको बात करें हमारा ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है।
तो जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो ट्रांसटिव के लिए दो स्टेप मतलब ये है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए यहाँ तक सेटिस्फाई है। अब हमें थर्ड देखना है, अगर जो थर्ड मुझे ए कॉमा सी मिलता है तो ट्रांसटिव होगा, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि हर एक जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो दो स्टेप यानी ए कॉमा बी और बी कॉमा सी तक के लिए ट्रांसटिव का कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब वैसे देखा जाए तो ए कॉमा बी कॉमा ए है, बट अगर ट्रांसटिव के नजरिए से देखा जाए तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है। बस कंडीशन यही है कि बीच में जो है सेम होना चाहिए। ए और सी सेम हो रहा है या नहीं हो रहा उससे डजंट मैटर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे वन कॉमा यहाँ पे है ये आपका फॉर ट्रांसटिव, क्या है ट्रांसटिव। देखिए अगर जो हम ट्रांसटिव रिलेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, implies 1,1 does not belongs to R. It means hence R is not transitive. तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब लास्ट में समराइज करके लीजिएगा, hence given relation R is symmetric but neither reflexive nor transitive, ठीक है। लास्ट में आप राइट कर दीजिएगा क्वेश्चन के, hence given relation R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 डू योरसेल्फ, आप खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 8 को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, देखिए इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, यानी गिवन आपके पास सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, गिवन बाय, इसके बाद रिलेशन आर दिया है, ठीक है, मॉड ए माइनस बी इवन, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये शो करना है कि शो, पहला हमें करना है कंडीशन, शो दैट गिवन रिलेशन R is equivalence relation। क्या शो करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। एंड सेकेंड शो करना है कि सो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ ई, ठीक है। सेकेंड आपका बड़ा है, ठीक है, तो उसको हम उसी टाइम कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सेकेंड जो है आपका है उसको हम जब फर्स्ट करने के बाद कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 8 में देखना है सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या वर्क ये करना है कि ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन, इस कंडीशन को लेके सॉल्व करना है इस सेट ए के लिए। तो देखिए रिलेशन क्या बनेगा, सबसे पहले हम रिलेशन बनाते हैं। तो देखिए जब हम रिलेशन बनाएंगे तो ए माइनस बी इज इवन। तो एक बात समझ जाइए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले ऑर्डर कर ले रहे हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है, 5, 5, ठीक है। ये सब अब ध्यान से देखिए, जब मैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 लिया, अगर जो मैं यहाँ पे रखूँ, जैसे मान लिया 1, 1 लिया,
तो A1 है और B1 है। अगर जो मैं मॉड के अंदर रखूँ 1 - 1 तो मुझे क्या मिलेगा 0, और 0 एक इवन नंबर है। 0 क्या है, एक इवन नंबर है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, 5 के लिए 0 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, ये क्या है, इवन नंबर है। अब देखिए हमारा यही था ना कि A-B। अब देखिए अगर जो मैं 1, 3 लूँ तभी हमारा इवन है। ठीक है, अगर जो मैं 3, 1 लूँ तब भी मेरे पास इवन है। ठीक है, अगर जो मैं 1, 3, 1, 5 लूँ तब भी इवन है, 5, 1 लूँ तब भी इवन है, मतलब इसके अपोजिट है। अब देखिए मैं 2, 4 लूँ तब भी इवन है, 4, 2 लूँ तब भी इवन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3, 5 लूँ तब भी इवन है, और 5, 3 लूँ तब भी इवन है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए हमारे पास इतने रिलेशन जो है इवन के लिए बन गए। ठीक है, अब देखिए अब इतना रिलेशन बनने के बाद आपको पहले इक्विवेलेंस शो करना है। इक्विवेलेंस शो करने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बताना है, फिर सिमेट्री बताना है, फिर ट्रांजिटिव बनाना है। ध्यान से देखिए रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 मिल रहा है आपके पास, ये रिफ्लेक्सिव है। फिर देखिए आपके पास सिमेट्रिक बताने के लिए रिफ्लेक्सिव भी तो सिमेट्रिक है, बट 1, 3, 3, 1, 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2 एंड 3, 5, 5 के लिए सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव करने के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजिटिव, जैसे मान लीजिए 1, 1 है, तो 1, 1 है तो यहाँ पे देखिए 1, 3 है। अगर जो 1, 3 है तो 1, 3 भी है। ठीक है, 2, 2 है तो यहाँ पे 2, 4 है, फिर तो 2, 4 भी है। ठीक है, 3, 3 है, यहाँ पे 3, 5 है तो 3, 5 भी है, 4, 4 है तो 4, 2 है, फिर आपका क्या है 4, 2 भी है। ठीक है, 5, 3 है तो यहाँ पे आपका 3, 1 भी है तो 1, 5 भी है। ठीक है, 1, 3 है तो 3, 1 है तो फिर 1, 1 भी है, 1, 5 है, 5, 1 है तो 1, 1 भी है, 2, 4, 4, 2 भी है तो 2, 2 भी है, 3, 5, 5, 3 है तो 3, 3 भी है, यानी ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव को आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका कंडीशन जो है ट्रांजिटिव का हो गया। ठीक है, तो हमारा जो है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ पे राइट करिए, हेंस गिवन रिलेशन R is a symmetric इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन R is a इक्विवेलेंस रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमारा जो है ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब ध्यान से देखिए सेकंड कंडीशन को हम ध्यान देते हैं। पहला तो हमारा इक्विवेलेंस हो गया, तो देखिए सेकंड कंडीशन है सेकंड पार्ट है कि सो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1, 3, देखिए 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए 1, 3, 5 जो है एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात सही है। कैसे रिलेट कर रहे हैं, अगर जो मैं 1, 3 की बात करूं तो इसका मान 1 - 3 कितना हो जाएगा आपका -2, यानी 2 आ जाएगा, तो 2 एक इवन नंबर है। अगर जो मैं 1, 5 की बात कर रहा हूं तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 - 5, ये कितना आ जाएगा आपका मॉड में -4, तो यानी कितना हो जाएगा 4 एक इवन नंबर है। ठीक है, मतलब 1, 3, 1, 5 या 3, 5, ठीक है, या 5, 3 कुछ भी, मतलब ये आपस में रिलेटेड है। यानी जो कंडीशन था रिलेशन का, जो रिलेशन का कंडीशन था A, B such that mod of A minus B is even, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। चाहे आप इसको भी चेक कर सकते हैं 2, 4 को, जैसे मान लीजिए दिया है 2, 4, तो आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप मान लीजिए अगर जो हम 2, 4 की ऑर्डर पेयर में बात करें या 4, 2 की बात करें, मतलब इसका अपोजिट भी बात करें, तो मॉड में अगर ये 2 - 4 रखते हैं तो ये हमारा क्या रहेगा -2 यानी 2 इज इवन, और यहाँ पे आपका मॉड में क्या है 4 - 2 यानी 2, तो ये भी क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा।
ठीक है। तो डी स्टूडेंट इस तरीके से अगर जो देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है तो आप लिख दीजिएगा यस 1,3,5 and 2,4 are related to each other because सबसेट ऑफ इवन नंबर, ये दोनों क्या है, सबसेट ऑफ इवन नंबर है। फिर उसके आगे बोल रहा है कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1,3,5 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। बट अगर जो मैं इसका एक एलिमेंट और इसके एक एलिमेंट के साथ लेके करूँ तो वो आपस में रिलेटेड नहीं है, ये बात सही है। जैसे मान लीजिए मैं 1,4 ले लूँ और 1,2 ले लूँ, 1,2 अगर जो मैं इसको मॉड में रखूँ तो 1 - 2 तो कितना आ जाएगा -1, इट मीन्स कितना आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा आपका, ऑड हो जाएगा, इवन नहीं आएगा। तो रिलेशन का कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत। तो सेकंड केस में लिख दीजिएगा इट इज़ नॉट रिलेटेड टू, क्या दिया है, दे देना कि नो एलिमेंट ऑफ 1,3,5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4 बिकॉज इट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑड नंबर। ये सबसेट किसका है, ऑड नंबर का है। तो इस तरीके से डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, 7 आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 है। ठीक है, 9 में मैं आपको जो है रिलेशन बना के दे रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। तो डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर अगर जो 9 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो एक सेट दिया है, सेट ए, ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू z, 0 is x is greater than equal to 0 is less than equal to 12। ठीक है, और वहाँ पे दो रिलेशन दिया है। पहला रिलेशन ये दिया है कि a, b such that mod of a minus b is a multiple of 4, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4। और सेकंड कंडीशन है r इज इक्वल टू a, b such that a is equal to b। अब ध्यान से देखिए, अगर जो हम इसमें सेट ए की बात करें तो सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो 0 से लेकर 12 तक ही सेट ए के एलिमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है पहला रिलेशन कि जो हमारा रिलेशन है उसकी जो ऑर्डर्ड पेयर है a, b, उसमें से जो a - b मॉड में करेंगे वो किसका होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा। क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे मल्टीपल ऑफ 4, जैसे मैं अगर जो ध्यान से देखा जाए तो 0, 0, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, 4, 4। ठीक है, डॉट 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 12 तक जो है हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब a - b इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर जो हम 0, 0 लेते हैं तो 0 - 0 मीन्स 0। 0 किसी भी नंबर का क्या होता है, मल्टीपल। जैसे देखिए 0 इवन भी होता है और किसी भी नंबर का मल्टीपल भी होता है। तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया मल्टीपल ऑफ 4, मतलब सबके 0 आ गए। अब मल्टीपल ऑफ 4 क्या निकलेगा, 0, 4, 0, 4 के बाद 0, 8, 0, 4 है तो 4 0 भी होगा। फिर क्या है 0, 8, 8 0, 0, 12, 12 0। अब देखिए 1 किसके साथ होगा, 1 5, 5 1। अब इसके बाद होगा 1 9, 9 1। ये देखिए जब मैं यहाँ पे 0 4 करूँगा तो 0 4 का मतलब क्या है, मॉड में 0 - 4 यानी क्या आ जाएगा 4। तो 4 4 का मल्टीपल है, 4, 0 भी वही है।
0,8 और 8,0 मतलब 8 आएगा। 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम 1,9 9,1 पे आ गए। अब जो है यहाँ पे थोड़ा कर देते हैं हम, जगह स्पेस नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम रिलेशन को दोबारा राइट कर देते हैं। देखिए 0,0 1,1 2,2 3,3 डॉट 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 हम चले जाते हैं 12,12। फिर मैंने राइट किया था 0,4,40 0,4,40, ठीक है, एंड 0,8,80, ठीक है, 0,12,12,0। फिर इसके बाद जो है 1,5,5,1 1,9,9,1। अब आगे देख लेते हैं 1,9,9,1, फिर 2,2,6,6,2, ठीक है, 2,10,10,2 2,10,10,2। फिर इसके बाद है आपका 3,7,7,3 3,7,7,3। इसके बाद जो है 3,11,11,3 4,8,8,4 एंड 4,12,12,4, ठीक है। फिर जो है आपका हो जाएगा 5,9,9,5, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका 5,9,9,5, हाँ ठीक है। अब इसके बाद जो हो जाएगा आपका 6,10,10,6। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 7,11,11,7। फिर आपका हो जाएगा 8,12,12,8। अब नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, जितने भी आपके पास रिलेशन में ऑर्डर पेयर आए हैं वो मैं आप चेक कर लेना। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये किसको सेटिस्फाई करेगी, इक्विवेलेंस रिलेशन को। तो पहला कंडीशन तो इक्विवेलेंस आपको शो करना था, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट से आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इस जो है आप जो है एक्सरसाइज 1.1 पे अच्छे से काम बनाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।